सलाम अल मसीह। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा, सच वाला ने जो इंडिया से एक्स मुस्लिम हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा कि मोमिन को सामने, यानी मुसलमानों के सामने जो कुछ मर्ज़ी रखें, जैसा मर्ज़ी उन्हें टीच करें, तालीम दें, वो आखिर में उनका जवाब यही होता है कि हम नहीं मानते। तो सवाल ये है कि वो मानते क्यों नहीं हैं। तो जो इस वीडियो पर नए हैं, पहले सच वाला का ये जो बयान है वो सुन लें, उनकी इस वीडियो को सुन लें कि वो क्या बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला देता हूँ, और फिर उसकी वजह से आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि मुसलमान अपनी बात को क्यों नहीं मानते। के ज़मीर मुखातब के साथ एक हाजिर नबी ज़रूर है, मौजूद नबी, जो कि कुरान के लिखे जाते वक्त वो मौजूद है, हाजिर है, ठीक है, लेकिन वो मोहम्मद नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गायब है, मोहम्मद गुजरा हुआ है, और जो हाजिर नबी है कुरान का वो मौजूद है। कुरान का लिखने वाला उससे डायरेक्ट खिताब कर रहा है, या अय्युहन नबी के नाम से, के उन्वान से, ए नबी, ए नबी। ए नबी यानी ए का लफ्ज उसे ही कहा जाता है जो मौजूद है, जो हाजिर है। जिस तरह से आप इस वक्त जो है मुझे सुन रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन हुए और मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। अगर मैं आपको बुलाऊं कि ए मसीही मुस्लिम, इसका मतलब आप मौजूद हैं, मेरी इस गुफ्तगू, मेरे कलाम के वक्त आप मौजूद हैं। मैं मुतकल्लिम हूं और आप मुतकल्लम हैं। तो इस तरह से इस उन्वान में कुरान में हाजिर नबी जरूर मौजूद है, लेकिन वो मोहम्मद नहीं। तो अब आपका वो सवाल कि जो है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये सूरह अल अंबिया की जो है एक आयत है कि हमने तुम्हें तमाम आलमों के लिए तुझे रहमतुल लिल, एक रहमत बनाकर भेजा है। अब असल में बात यह है कि ये एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में है और इससे वाकई कौन मुराद है, ये बड़ा इख्तिलाफी मामला है। अब कुरान का जो हाजिर नबी है, उसको जब हम देखते हैं कि उसके बड़ी जो है धांधलियां, बड़ी बदमाशियां हैं उसमें, उसको लेकर, और फिर ये कहना कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, ये कहीं से भी फिट नहीं बैठता, कहीं से भी फिट नहीं बैठता। भाई बड़े तजादाद हैं, बड़े जो है कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान के अंदर। आप एक तरफ एक चीज को देखेंगे, उसके बाद फिर अब आप गौर से किसी और चीज को देखेंगे, तो उसमें दोनों में जो है बहुत से मुतजाद बातें आपको नजर आएंगी। मगर मोमिनीन का मसला यह है कि अगर हम उनके सामने रख भी देते हैं, तो वो किसी भी चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्होंने एक बार मान लिया या मनवा लिए गए कि ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह चूंकि परफेक्ट है तो ये उसका कलाम है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट है, 100% परफेक्ट। इसमें कोई बाल से बारीक भी गलती इसमें नहीं हो सकती। जो उनका अकीदा है, उनका ईमान है, उनका यकीन है। अब आप उनको कैसे कन्विंस करोगे? जब आप उनको बताओगे यार इसमें ये एक मसला है, ये मसला है, ये सही है, ये सही है, लेकिन वो कहेंगे दोनों सही है। क्या करें आप? लेकिन अगर शिर्क के एलिमेंट से इस पे बात की जाए तो क्या शिर्क इस पे लागू होती है? नहीं, अब शिर्क का जो है, खैर वो वमा अरसलना का क्योंकि कुरान खुद कह रहा है ना भाई, तो फिर तो आपको कुरान से बाहर कर दें इस आयत को। ये कोई हदीस तो है नहीं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये हदीस नहीं है बल्कि कुरान की आयत है। जनाब, इसको समझने के लिए हमें अंजील में से एक हवाला पढ़ना पड़ेगा, और इसको समझना पड़ेगा कि ये लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों नहीं मानते। जब मैं कुछ नहीं था, उस वक़्त मैं कुछ नहीं था, लेकिन जब अंजील को पढ़ना शुरू किया तो दिल और दिमाग मुतमिन हो गया। तो मैं भी आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप ज़रूर जो है एक दफ़ा अंजील का मुतालिया करें और ख़ुदा से कहें कि वो आप लोगों को रूह और सच्चाई के साथ मामूर करे। खुदा से कहना है, अल्लाह से नहीं कहना। पैदाइश 16 की 12 में यूँ लिखा है, वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके ख़िलाफ़
اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا، اور سب بھائیوں میں وہ نہیں کہ جو مسلمان کہتے ہیں۔ اوپر رائٹ کارنر پر ویڈیو کا لنک ہے، بھائیوں کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو جناب یہاں پر خدا نے اسماعیل کے اوپر لعنت کی ہے، اور وہ لعنت جو ہے 2 طرح کی ہے، کہ وہ گور خر کی طرح آزاد مرد ہوگا، کہ یہ ڈنگر ہوں گے، بے وقوف ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف، اور یہ دوسری لعنت ہے۔ پہلی لعنت کہ یہ بے وقوف ہوں گے، ڈنگر ہوں گے، کسی بھی چیز کو قبول آسانی سے نہیں کریں گے، ان کو لگام ڈالنی پڑے گی، چھڑی سے سمجھانا پڑے گا، الٹا لٹکانا پڑے گا، اس کے بعد جا کر یہ کہیں سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، یہ بغیر کسی وجہ کے لڑنے پر، مارنے مرانے پر اتر آئیں گے، کہ جیسے آمنہ جی کہتی ہیں کہ جب تک ان کی طرح کا ہی گنگنانا نہیں شروع کریں گے تب تک یہ متفق نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی آپ کی بات اور چیزیں ان سے مختلف ہو جائیں گی تو یہ آپ لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ بائبل کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس پر ایمان لے کر آئیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ خدا کو کہنا شروع کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ سلام المسیح۔